आप देख रहे हैं न्यूज एएनपी और मैं हूं आपके साथ अंजलि। पुरुलिया में एक बड़ी घटना घटी है जिसमें 5 साधुओं को 12 लोग की भीड़ ने बच्चा चोर समझकर पीटा और ये साधु गंगा सागर के लिए निकल रहे थे, मकर संक्रांति का स्नान करने के लिए निकल रहे थे। इसी विषय में आज धनबाद में जो पुरुलिया के सांसद है वो यहाँ मौजूद है, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए और साथ ही साथ हम जुड़ेंगे उन साधुओं से भी जिनके साथ ये घटना घटी, जिन्हें लोगों ने बच्चा चोर समझकर पीटा है। कल जब मैं अचानक सुना, वीडियो में देखा कि परसों शाम को उत्तर प्रदेश से रांची होते हुए पुरुलिया के काशीपुर होते हुए 3 साधु संत महाराज गंगा सागर की ओर जा रहे थे। ग्रामीणों के द्वारा जो बताया गया मुझे और संत महाराजों से जो मुझे पता चला उस आधार पे कि कोई अनवर शेख नाम का कोई एक बंगाल पुलिस का सिविक वॉलंटियर गौरांगडी गांव में रोकता है इन लोगों को और रोक के बोलता है कि रुको, तुम लोगों को दक्षिणा दिलवाते हैं। तो बंगाल में दक्षिणा का मतलब बेंगात तक ढंग से वो बोला था। साधु संत महाराज लोग हैं, स्वाभाविक रूप से रास्ते में कोई दान दक्षिणा देता है तो दान दक्षिणा लेते हुए ही, क्योंकि संत जो आश्रमिक जीवन यापन करते हैं उन लोग का ही सिस्टम है, ये आदि सनातनी परंपरा का एक रूप है। तो उसमें उन लोग रोक के अचानक वो चिल्लाने लगा। इन लोग तो बांग्ला भाषा समझते नहीं है और इस भाषा को नहीं समझते हुए भी इन लोग रोके रहे। तो एक मोब आया, भीड़ आया, इकट्ठा किया, लाठी डंडा से पहले गाड़ी को तोड़फोड़ किया और उछाल उछाल के इन लोग को मारा, नंगा कर दिया गया, निर्वस्त्र करके मारा गया। उसके बाद पुलिस आती है। मुझे इस चीज का सबसे बड़ा बात है कि पुलिस कहाँ तैयार थी कि मार मिलते ही पुलिस आती है, पुलिस आके ले जाती है और 24 घंटा तक किसी को कोई अरेस्ट नहीं। यही साधु संत महाराज को वहां थाने में बैठा के रखता है 24 घंटा तक। मैं जब पहुंचता हूं, पहुंचने से पहले जबरदस्ती उन लोगों को पिछले का दरवाजा से निकलने का प्रयास किया गया, लेकिन इतना मार मिला है, चोट लगा है कि चलने का परिस्थिति नहीं था। तो जबरदस्ती गाड़ी में डाल के रात को 10 बजे इन लोग को उठा के दूसरे रास्ते के भगाने का चक्कर में था। ऐसा हुआ था जैसे हम इधर से जा रहे थे गंगा सागर, तो रास्ते में गाड़ी को रोक लिया, मारपीट की और गाड़ी को तोड़ दिया। कितने लोग ने आपके साथ जी कितने लोग थे आप? हम 3 वहाँ कोई पता नहीं कितने थे, 100, 200, 500 का भी कोई पता नहीं। अक्सर यही हुआ जैसे मारपीट की हम लोगों की, और अब हम तो भागी बोली को समझ नहीं पा रहे थे। आपके साथ क्या घटना घटी थी बंगाल में? बंगाल में जैसे हम लोग घुसे, एक व्यक्ति ने रोका, कहा कि आप रुकिए 2 मिनट, और पीछे से एक व्यक्ति आ रहा है, आपको कुछ दक्षिणा देगा। हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इतने में ही उन्होंने धक्का मुक्की की, घुसा पट्टी, गाड़ी से जबरदस्ती उतार कर मारपीट करने लगे और हमारी गाड़ी को तोड़ गंगा सागर बरेली। जी क्या किया था उन लोग आप लोग के साथ? तक वही मारपीट की, कपड़ा भी खोलवाया था, सब सारा बदन नंगा कर दिया। तो क्या कह रहा था? उन्हें बच्चे चोर कह रहा था जी। थाने ले आई। पेट को गांव के माताएं बहनों और भक्त लोग आए, हम लोगों ने पैर छुए और माफी मांगने लगे कि हमको माफ कर दो। अच्छा की कितने लोग थे आप लोग? कितने हम साधु? 3 महात्मा, एक हमारे साथ में भंडारी और ड्राइवर, सब मिला के 5। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर पुरुलिया सांसद ज्योतिमय मौजूद है, जिन्होंने कहा कि पहले तो जो ये साधु जा रहे थे उनके बारे में गांव वालों को कैसे पता चली और ये कहीं ना कहीं प्री प्लान बताया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, और इस मामले को लेकर ये पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस को घेरे, क्योंकि ये अपने कार्य जो साधु हैं वो मकर संक्रांति के स्नान के लिए गंगा सागर जा रहे थे। इसके बारे में जानकारी कैसे मिली पुलिस को, इसके बारे में पूरी इसको एक प्री प्लान्ड
एक घटना बताई जा रही है और जिसको लेकर बीजेपी के जो सांसद है पूरी तरीके से यही कह रहे हैं कि ये आस्था का एक जो समागम चल रहा है राम मंदिर के बनने को लेकर, मकर संक्रांति को लेकर, इस दौरान इतनी बड़ी घटना कहीं ना कहीं निंदनीय है। तो ऐसे भी इन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ ANP के लिए मेरे सहयोगी रितेश के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।